हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 7.4 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देखिए, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले 7.5 का 1 नंबर। तो इसमें बोला गया है कि एक वर्ग ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ हमें वर्ग बनाना है और वर्ग के लिए केवल हम लोग को जो है BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और हम लोग जो है जानते हैं कि वर्ग में क्या होता है। तो इसमें देख लो, ये करते हैं। हम लोग जानते हैं क्योंकि वर्ग में ABCD एक वर्ग है। ठीक है, क्योंकि ABCD एक वर्ग है और वर्ग में क्या क्या होता है हमें ये पता है। तो इसलिए देखो, यहाँ पे हम लोग को जो है ना 2 चीज़ ज़रूरत है। एक तो पहला ये है कि इसमें वर्ग का सभी भुजाएं समान होते हैं। ठीक है, वर्ग का सभी भुजाएं समान होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, देखो इसमें AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD हो जाएगा। और इसमें हम लोग को दिया गया था BC, क्या दिया गया था इसमें, BC दिया गया था। तो सबका मान कितना हो जाएगा इसमें, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन क्या है कि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, देखो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब हम लोग इसमें रचना करेंगे चतुर्भुज यानी कि ABCD का, तो पहले वर्ग का हम लोग इसमें एक ढांचा तैयार कर लेते हैं। जिसमें देखो ये जो वर्ग है ना, तो वर्ग का इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसमें कुछ भी हम लोग खींच सकते हैं, ABCD कुछ भी। ठीक है, तो इसमें हम लोग AB खींच लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे 5 AB। तो इसमें 3.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो गया AB 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को अब क्या करना है, A और B में दोनों जगह क्या कर लेंगे, हम लोग 90 डिग्री का कोण खींच लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 90 डिग्री का कोण खींचेंगे। 90 डिग्री, और यहाँ एक बार काटेंगे तो ये बन जाएगा 60 डिग्री। दूसरा बार काटेंगे तो बनेगा ये 120। और हमें यहाँ पर 90 डिग्री खींचना है तो इसलिए हम इसको बढ़ा दिए। तो फिर यहाँ पर हम लोग उसी तीर जगह एक चाप काटेंगे तो बन जाएगा ठीक 90 डिग्री। तो ये बन जाएगा 90 डिग्री। देखो अब जो है हम लोग को प्रत्येक भुजा का माप दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, स्केल में 3.5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या लेंगे। तीन 3.5 सेंटीमीटर ले लिए हैं और यहाँ बैठा के एक चाप काटेंगे हम। इसमें जहाँ पे कटेगा वहीं पर हम लोग का जो है इसमें बिंदु D बनेगा, ये बन जाएगा D। ठीक है, अब जो है हम फिर B को केंद्र मानकर उसी 3.5 सेंटीमीटर का इधर एक चाप काटेंगे, उधर एक चाप काटेंगे। ठीक है,
और फिर उसी चाप का डी को केंद्र मानकर एक चाप काटेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग का इसमें वर्ग का, यानी कि छोटा हो गया क्या, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 3.5 बिल्कुल सही है, 3.5। देखो सॉरी, हम लोग का जो है ना यहाँ पे ABCD, जो AB का मान है ये हम लोग ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है, इसको छोटा करना है, 3.5 तक करना है, यहाँ पे करना है, तो यहाँ पर ये बड़ा हो गया था। इसलिए नहीं बन रहा था। ठीक है, और फिर से हम इधर जो है ना इसमें चाप काटेंगे, एक चाप काटेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये यहाँ कटेगा। तो अब जो है हम लोग का वर्ग बनेगा पूरा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का ABCD। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है और प्रत्येक भुजा जो है 3.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो एक नंबर हम लोग का जो है इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया, एक वर्ग का निर्माण हो गया। उसके बाद हम लोग को दूसरा नंबर में एक आयत PQR की रचना कीजिए, जिसमें PQ बराबर 7.5 सेंटीमीटर और QR बराबर 5.5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि वर्ग जो आयत है, आयत में क्या क्या होता है। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग 90 डिग्री इसमें वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, उसी तरह से आयत में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये हो गया 2 नंबर। जो कि PQRS एक आयत है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, समकोण होता है। ठीक है, तो समकोण होता है मतलब क्या हो जाएगा, कोण P बराबर कोण Q बराबर कोण R बराबर कोण S, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा नंबर में हम लोग क्या जानते हैं कि आयत का जो सम्मुख भुजाएं होता है, यानी कि सम्मुख शॉर्ट में करते हैं, सम्मुख भुजाएं समान होता है। सम्मुख भुजाएं समान होता है, तो इसमें आयत का एक ढांचा तैयार कर लेते हैं पहले। देखो इसमें हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, PQ दिया है और QR दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें इसको PQRS मान सकते हैं। तो PQ जो है SR के बराबर होगा और QR जो है PS के बराबर होगा। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो PQ है, PQ बराबर SR यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद QR बराबर
पी एस बराबर 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग को करना क्या है, एक पी क्यू रेखा ले लेंगे इसमें 7.5 सेंटीमीटर का। तो 7.5 सेंटीमीटर का यहाँ 7.5 सेंटीमीटर। तो ये ले लेंगे हम लोग पी क्यू 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो पी में हम लोग को क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक चाप खींचेंगे, किसी भी त्रिज्या का हम लोग एक चाप खींच सकते हैं, बस हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये एक बार काटेंगे तो ये बनेगा 60 डिग्री, और दूसरा बार काटेंगे तो ये 120 डिग्री, और हमें 90 डिग्री खींचना है तो इधर बढ़ा देंगे थोड़ा। ठीक है, तो फिर यहाँ से बैठा के 120 में यहाँ पर इसको केंद्र मानेंगे, तो ये काटेंगे तो बनेगा 90 डिग्री। तो ये हो गया 90 डिग्री। तो अब देखो बच्चों, इसमें एस पी हमें दिया है कितना, यानी कि पी एस 5.5। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 5.5 जो है एक त्रिज्या लेंगे, 5.5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या लेंगे, उससे यहाँ पर। ठीक है, तो P को केंद्र मानकर इधर काटेंगे एक बार, और Q को केंद्र मानकर यहाँ काटेंगे एक बार। ठीक है, तो अब जो है हम लोग का इधर से फिर यहाँ बैठा के एक बार इधर काटेंगे। अच्छा, ये तो PQ जो है इसमें SR जो है कितना है, 7.5 सेंटीमीटर है। तो हम दो चाप यहाँ पे काट लिए, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं PQRS। अब जो SR खींचेंगे वो हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर का। फिर से हम लोग को यहाँ पे मापना होगा 7.5 सेंटीमीटर। सात 7.5 सेंटीमीटर जहाँ पे काटा है ना एस, वहीं पर हमने बिठा के इधर काटना है। ठीक है, तो यहीं पे बनेगा हम लोग का कोण आर। ठीक है, ये हो गया आर। तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो गया, और ये 7.5, ये 5.5 सेंटीमीटर, ये 7.5 सेंटीमीटर, और ये 5.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये 2 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे अब 3 नंबर। तो 3 नंबर में इसमें कहा गया है कि एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर तथा कोण ए दिया है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक पहले ढांचा तैयार करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 3। देखो यहाँ हमें क्या करना है, समचतुर्भुज की रचना करना है। ठीक है, तो करेंगे इसमें चूंकि ABCD एक समचतुर्भुज है, इसीलिए देखो समचतुर्भुज का पहले हम लोग को ना विशेषताएं पता होना चाहिए। समचतुर्भुज का मतलब होता है कि सभी भुजाएं समान होते हैं, सभी भुजाएं समान
होंगे। उसके बाद दूसरा नंबर ये होगा कि इसका सम्मुख भुजाएं समान होंगे। अच्छा, सम्मुख भुजाएं नहीं, इसमें सम्मुख कोण समान होंगे, सम्मुख कोण समान होंगे। ठीक है। अब तीसरा नंबर में हम लोग फिर लिख सकते हैं, जो कि हम लोग का काम पे आएगा। इसमें एक नंबर काम आएगा कि इसमें सभी भुजाएं बराबर होंगे। हम लोग इसको लिख भी सकते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है इसमें 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ई डी बराबर कर सकते हैं हम लोग 3.5 सेंटीमीटर। अब इसमें सम्मुख कोण समान होते हैं, ये तो होंगे। ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, आसन कोणों का योग 180 होंगे। ठीक है। तो आसन कोण क्या होता है पहले ये भी हम लोग समझ लेते थोड़ा सा। ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग ढांचा तैयार करेंगे। तो ढांचा हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। देखो ए बी सी डी। अब इसमें आसन कोण क्या होगा, देखो इसमें कोण ए और कोण बी को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो दोनों का योग जो है 180 होगा। ठीक है। ये दोनों आपस में, देखो दोनों कोण एक ही रेखा पर बैठा हुआ है, कोण ए और कोण बी ए बी रेखा पर है। तो उसी तरह से इसमें कोण बी और कोण सी को जोड़ेंगे तो उसका भी योग कितना होगा, 180 होगा। ठीक है। उसी तरह से फिर इसमें सी और डी को जोड़ेंगे तो उसका भी योग क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होंगे। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग जो है कोण ए और कोण बी का मान हम लोग पता कर सकते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को किसका मान दिया हुआ है, कोण ए का मान दिया गया है। ठीक है। तो कोण ए का मान इसमें क्या है, इसमें 60 डिग्री है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 120। ठीक है। यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जानते हैं, इसलिए कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 और कोण ए का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। तो कोण बी बराबर हो जाएगा इसमें 120, हाँ 180 फिलहाल। तो कोण बी बराबर 180 माइनस 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मान निकल जाएगा, इसलिए कोण बी बराबर 120 डिग्री। ठीक है। तो ये हो गया 120। अब जो है हम लोग पहले ए बी रेखा खींचेंगे 3.5 सेंटीमीटर का, 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। चलो 3.5 सेंटीमीटर ये। ठीक है। तो इस देखो ये बन जाएगा ए बी 3.5 सेंटीमीटर। हमें पहले यहाँ पर देखो कोण ए का मान कितना है, इसमें 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री खींचना है। किसी भी त्रिज्या का एक हम यहाँ पे चाप खींचेंगे पहले। देखो एक बार काटेंगे ना यहाँ पे तो बन जाएगा 60 डिग्री। ठीक है। ये 60 डिग्री बन गया। तो दूसरी जगह हम लोग फिर इसमें क्या करना है, 120 डिग्री खींचना है। तो यहाँ पे 120 डिग्री खींचेंगे तो फिर से एक चाप खींचेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से एक बार काटेंगे, ये बनेगा 100, ये साइड बनेगा और उसके बाद दूसरा बार में 120 डिग्री, 120 डिग्री हो गया। ठीक है। अब जो है दोनों का हम लोग यहाँ पे मिलाएंगे।
ये 120 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 120 डिग्री है। ये बनेगा 120 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, क्योंकि ये सम चतुर्भुज है इसलिए सभी भुजा आपस में बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर सभी भुजाएं हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक चाप में स्केल में 3.5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या मापेंगे और एक बार केंद्र को ए को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे इसमें, और एक बार बी को केंद्र मानकर यहाँ पर एक चाप खींचेंगे। ठीक है, जहाँ कटेगा वहीं पर हम लोग का बिंदु बनेगा, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। ठीक है, चलो इस तरह से हो गया ये 3.5 और ये कोण 60 और ये कोण 120। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 120 और ये भी हो जाएगा 60। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 3 नंबर कंप्लीट। उसके बाद फिर हम लोग देख सकते हैं 4 नंबर। ठीक है, तो 4 नंबर में क्या कहा गया देखो यहाँ पे पहले, तो ये एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 6.5 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर है और कोण C 110 डिग्री हो। ठीक है, तो उसमें समांतर चतुर्भुज की रचना करना है। इसमें 2 भुजाएं दिया गया है और एक कोण की माप दिया गया है। ठीक है, तो ये 4 नंबर सॉल्यूशन। क्योंकि हम लोग को इसमें समांतर चतुर्भुज की रचना करना है, जो कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। देखो, इसलिए समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं समान होता है। सम्मुख भुजाएं समान होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा देखो, इसलिए मैं 1 नंबर इसमें इसको 1 नंबर मान सकते हैं, इसको 2 नंबर कर देंगे। उससे पहले हम लोग इसमें भुजाएं एक ढांचा तैयार कर लेते हैं। इसमें माप दिया है A का, इसमें माप दिया है कोण C का, तो इसमें ABCD ढांचा तैयार कर सकते हैं। ये इसका माप दिया हुआ 110 और इसमें AB का दिया हुआ 6.5, उसके बाद BC का दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो पहला तो इसमें सम्मुख भुजाएं समान होता है। सम्मुख भुजाएं समान होता है तो इसमें देखो देखो इसमें AB, यानी कि इसमें कलम से लिखते हैं, तो AB बराबर CD कितना हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर तथा इसमें हो जाएगा BC बराबर AD बराबर 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा नंबर में हम लोग ये जानते हैं कि सम्मुख भुजा इसमें तो होता है समान, लेकिन इसमें आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसलिए अब हम लोग को इसका मान पता करना है, कोण B का मान। तो कोण B का मान कितना होगा, क्योंकि देखो इसमें कोण B और कोण C आसन कोण है आपस में। ठीक है, कोण C और कोण D आपस में आसन कोण है, कोण A और कोण D आपस में आसन कोण है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे देखना है ये कोण B और कोण C। कोण B बराबर कोण नहीं प्लस
कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 180, और यहाँ पर हम लोग को मान दिया गया है कोण सी का, तो कोण बी प्लस 100 इसमें 110 अब बराबर 180, ठीक है। और फिर कोण बी बराबर 180 माइनस 110, तो हो जाएगा इसमें फाइनली 70 डिग्री। कोण बी का मान कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कोण बी 70 डिग्री खींचना है और कोण सी 110 डिग्री खींचना है। सबसे पहले हम लोग इसमें 5.6 का 5.5 का एक रेखा खींचेंगे। 5.5 देखो, तो ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 70 डिग्री खींचना है, तो पहले हम लोग चाप खींचेंगे। चाप खींचेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे एक बार खींचेंगे तो ये बनेगा 60, और दूसरा बार खींचेंगे तो बनेगा ये 180 नहीं 120 बनेगा, सॉरी 120, और ये बनेगा इधर 90, ठीक है। हमें 90 खींचना है इसलिए हम थोड़ा बढ़ा दिए। तो अब फिर 120 से अगर हम इसमें इसी चाप को उसी त्रिज्या को लेकर काटेंगे तो ये बनेगा इसमें 90, और हमें खींचना है पहले 100 डिग्री, ठीक है, यानी कि 80 डिग्री पहले खींचना है 70 डिग्री निकालने के लिए। देखो ये हो गया 90। अच्छा 90, इसको अगर हम थोड़ा इधर बढ़ा देंगे तो ये क्या बनेगा, इधर बढ़ा दिए। और फिर यहाँ से फिर यहाँ से इसको यहाँ काटेंगे तो ये बनेगा 100 डिग्री, ठीक है। देखो हम लोग इसमें इसको माप के देख सकते हैं कि 100 डिग्री बना है कि नहीं, मतलब कि इधर से ये 80 बनेगा, ठीक है, क्योंकि 80 और 100 दोनों पूरक कोण होता है। देखो ये बनेगा, इसमें इधर से देखेंगे तो 80, ठीक है, और इधर से देखेंगे तो ये नहीं, इधर से देखेंगे तो 100 होता है, इधर से देखेंगे तो 80 होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग मिला देंगे अभी, इधर से 80 कोण को हम लोग को खींचना है इसमें 100, उसे नहीं, इसमें खींचना है हम लोग को 70 डिग्री। चलो ये मान लो कि इसमें ये जो है 120 नहीं है, सॉरी, इसमें 60 डिग्री है। अब देखो 60 डिग्री और 80 डिग्री को हम लोग आधा करेंगे तो यहाँ पे बनेगा हम लोग का 70 डिग्री। यहाँ काटेंगे एक बार और एक बार यहाँ काटेंगे तो ये बनेगा 70 डिग्री, ठीक है। अब माप के देख सकते हैं। देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ठीक है, क्योंकि इसमें जो हम जो है इसमें सही से लाइन तो नहीं लिए थे, ठीक है, तो वो सही हो जाएगा, आप लोग सही से लीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग कोण सी में निकालेंगे, ये बन जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद जो है कोण सी में हम लोग को निकालना है 110 डिग्री।
तो फिर से पहले एक चाप खींचेंगे, फिर यहाँ से काटेंगे। ये 60 डिग्री होगा, ये 60, 120 और इधर से 90। एक 120 इधर मिला देंगे तो ये बनेगा इस बार 100 डिग्री। ठीक है, अब जो है हम इसको और इसको मिलाएंगे, क्योंकि ये बनेगा इस बार 100 डिग्री। इधर हम लोग को चाहिए 100 और 120, तो यहाँ पर 120 है, ये है 120। ठीक है, और ये है 90। देखो अब फिर हम क्या करेंगे, देखो ये 120 है, 120 में रख के एक छोटा हो चाहे बड़ा हो चाप लेकर, एक त्रिज्या का माप लेकर, कोई भी त्रिज्या हो, ठीक है, तो इसमें इस तरह से काटेंगे किसी भी त्रिज्या का, जहाँ कटेगा वहीं पे बनेगा हम लोग का 110 डिग्री। ठीक है, इसमें भी हम लोग माप के देख लेते हैं सही सही बना है कि नहीं बना है। तो लगभग में इसमें भी थोड़ा सा इसमें हुआ है। ठीक है, चलो इसमें कुछ नहीं होगा, आप लोग इसको सही से कर सकते हैं। 110। अब जो है हम लोग को देखना यह है कि इसमें कितना दिया हुआ है, ए बी 56.5 सेंटीमीटर, और ये भी दिया है, ये भी हो जाएगा 56.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो समभुज बराबर हो जाएंगे। तो स्केल में हम लोग जो है 56.5 सेंटीमीटर लेंगे, स्केल में 56.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या मापेंगे। तो यहाँ पे रख के एक बार हम यहाँ पे चाप काटेंगे एक, और एक बार यहाँ रख के यहाँ चाप काटेंगे। जहाँ कटता है वहीं पे हम लोग का बनेगा अन्य दो बिंदु, जैसे ए यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर बनेगा डी। ठीक है, अब दोनों को मिला देंगे। चलो ये 6.5 सेंटीमीटर, ये 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो तो बच्चों प्रश्न वाली जो इसमें 5.7 है, 7.5 से पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है पढ़ेंगे चैप्टर 8, जिसका नाम है राशियों की तुलना। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही।